बच्चों, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का बहुत महत्व है। यह आपके पेपर में आते हैं। इसलिए आज हम चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती इस पाठ के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, त्रिलोचन जी का मूल नाम क्या था? राम सिंह, त्रिलोचन सिंह, वासुदेव सिंह, गुलाब सिंह। इसमें आपने जीवन परिचय इनका पढ़ा है तो आपको आ जाना चाहिए। त्रिलोचन जी का मूल नाम वासुदेव सिंह, तीसरा उत्तर सही है, वासुदेव सिंह था। इस पर राइट का निशान लगा दिया। दूसरा क्वेश्चन है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता त्रिलोचन जी के किस कविता संग्रह से ली गई है? पहला धरती, दूसरा गुलाब और बुलबुल, तीसरा शब्द और चौथा उस जनपद का कवि हूँ। ये भी इनके जीवन परिचय से ही में ही दिया गया है, इनकी रचनाएं हैं। तो इसका चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती यह कविता त्रिलोचन जी के धरती संग्रह से ली गई है। अब तीसरा क्वेश्चन है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती में काले काले हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण। तो इसमें काले काले क्या है? अक्षर की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए काले काले विशेषण है। चौथा, इस कविता की नायिका कौन है? पहला लेखक, दूसरा चंपा, तीसरा सुंदर, चौथा कलम। तो इस कविता की नायिका, कविता पढ़ी है तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। इस कविता की नायिका है चंपा। अब पांचवा क्वेश्चन है, चंपा के पिता का क्या नाम है? पहला सुंदर, दूसरा वासुदेव, तीसरा केशव, चौथा ग्वाला। चंपा के पिता का नाम सुंदर है, सुंदर पर राइट का निशान लगाएंगे। अब छठवां क्वेश्चन आता है। छठवां क्वेश्चन है, चंपा किस शहर पर बजर गिरने की बात कहती है? तो इसका उत्तर है, पहला इसको लिखना है, पहला दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, भोपाल। तो इसका उत्तर क्या है? चंपा कलकत्ते पर बजर गिरने की बात कहती है। सातवां क्वेश्चन है, चंपा पढ़ाई लिखाई को कैसा मानती है? तो कविता पढ़ी है तो जल्दी से आ जाएगा। पहला प्रश्न है अच्छा, पहला ऑब्जेक्ट है अच्छा, दूसरा बुरा, तीसरा बहुत अच्छा, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चंपा पढ़ाई लिखाई को बुरा मानती है। आठवां प्रश्न है, चीनती का शब्दार्थ बताइए। पहला चिन्ह, दूसरा चार पैर, तीसरा पहचानती, चौथा अक्षर। तो चीनती का शब्दार्थ है पहचानती। अब नौवां क्वेश्चन आता है। नौवां क्वेश्चन है, कविता में बजर गिरे से क्या अभिप्राय है? पहला भारी विपत्ति आए, दूसरा बहुत खुशी मिले, तीसरा पत्थर बरसना, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कविता में बजर गिरे से अभिप्राय है भारी विपत्ति आने से। इस कविता में कवि चंपा को प्रेरित करता है, पहला खेलने कूदने के लिए, दूसरा पढ़ने लिखने के लिए, तीसरा लड़ने झगड़ने के लिए, चौथा काम करने के लिए। इस कविता में कवि चंपा को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है।